आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तथा रामचरित मानस से बालकांड से उद्धृत वनपथ पर शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। ये व्याख्या के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये सवैया छंद के अंतर्गत इसकी रचना हुई है। मुक्तक शैली में प्रसाद और माधुर्य गुण की इसमें अद्भुत और विशेष रचना हुई है। भाषा इसकी ब्रजभाषा है। तो सबसे पहले इसका संदर्भ हम लोग लिखाएंगे। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के वन पथ पर नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रसंग में लिखेंगे कि अयोध्या से निकल करके और वन मार्ग पर श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ जा रहे हैं और उसका वर्णन है। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे कि पुरते निकसी रघुबीर बधू अधर धीर दये मग में डगद्वैम। पुरते निकसी रघुबीर बधू अधर धीर दये मग में डगद्वैम। झलकी भरी भाल कनी जलकी अपुट सूख गए मधुरा धरवैम। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों की तहम। पिय की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जल स्वयं। इसकी व्याख्या देखनी है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू अधर धीर दये मग में डगद्वैम। पुर मने होता है नगर और पुर मतलब होता है महल। तो पुरते निकसी रघुबीर बधू। पुर का मतलब अयोध्या रूपी पुरी अर्थात अयोध्या से। निकसी मने निकली रघुबीर बधू। रघुबीर अर्थात रामचंद्र की बधू अर्थात सीता। हरिधीर धैर्य धारण किए हुए। दय मने अभी दिए। मग मने मार्ग में। डग मने होता है फाल जिसको कहते हैं। अद्वय मने दो, एक दो अर्थात द्वे का मतलब है कि कुछ ही दूर। तो पुरते निकसी रघुबीर बधूम अधीर धरि धीर दये मग में डगद्वैम। अब यही अयोध्यापुरी से रघुबीर की पत्नी अर्थात सीता क्यों ही निकली अधर धीर दये मग में डगद्वैम। धैर्य धारण किए हुए अभी कुछ ही दूर चली थी। अरे झलकी भरी भाल कनी जलकी अपुट सूख गए मधुरा धरवैम। झलकी मने छलकी। भरी भाल मने पूरे भाल पर। भाल मने होता है ललाट। पूरे ललाट से छलक उठी। कन मने होता है कण। जल मने जल के। जल के कण छलक उठे अर्थात पसीना पसीना हो गया। अपुट सूख गए मधुरा धरवैम। पुट मने होता है होठ। सुख मने सुख गए।
मधुर अधर, मधुर का मतलब होता है कि मधुर कोमल, अधर मने होता है होठ। सीता जी अभी कुछ ही दूर चले थे कि माथे पर पसीना पसीना हो गया और जो उनके होठ थे वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक अपहरण कुटी करी हो कि तुम्हें। फिर बूझत हैं मैंने पूछ रही हैं, चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना है। केतिक माने कितना, पर्ण कुटी माने पत्ते की हमारी कुटिया जो बनेगी ना, करी हो कि तुम्हें, कहाँ पर निर्माण होगा, कहाँ पर बनाएंगे आप प्रभु। तो फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक अपहरण कुटी करी हो कि तुम्हें। फिर पूछती हैं कि अभी कितना चलना है, हमारी पर्ण कुटिया कहाँ बनेगी प्रभु। अरे तिय की लखिया तुरता पिय की अयखियायति चारु चली जलच्योम। तिय मने होता है त्रिया अर्थात पत्नी की, लख मने देख करके, आतुरता मने व्याकुलता, प्रिय की मने प्रियतम अर्थात रामचंद्र के, अखिया मने आंखों से, अति चारु, चारु का मतलब होता है कि चारों कोनों से, और चली मने चल दी, जल चुए मने जल की बूंदें। तो तिय की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जलच्वम। प्रिया अर्थात पत्नी की व्याकुलता को देख करके राम के आंखों से अत्यंत अर्थात चारों कोनों से आंसुओं की बूंदें छलक पड़ी। तो पुरते निकसी रघुबीर बधूम अधर धीर दहे मग में डगद्वैम। क्यों अयोध्यापुरी से सीता जी अभी निकले, धैर्य पूर्वक मार्ग में भी कुछ ही दूर चले थे। अरे झलकी भरी भालकनी जल की अपुट सूख गए मधुरा धरवे। उनके ललाट से पसीना के बूंदे छलक पड़े और उनके होठ जो मधुर होठ थे, अधर थे, वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक अपहरण कुटी, पर्ण कुटी करी हो कि तुम्हें। फिर पूछती हैं कि अभी कितना चलना है प्रभु, हमारी पर्ण या पत्ते की कुटिया कहाँ बनेगी। और तिय की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जलच्वम। पत्नी की आतुरता को, व्याकुलता को देख करके श्री राम की आंखों से जल की बूंदें चल पड़ी। आगे देखिए, जल को गए लाखन है लरिकाम परिखों पिय छाह घरी कहूँ ठाड़े आपो छिपसे बयारी करम अरुपाय पखारी भू भूर ठाड़े। प्यासने के बाद, प्यास जब लग जाती है सीता को, लक्ष्मण जल के लिए गए हुए हैं, तो जल को गए लाखन है लरिकाम। तो जल को माने जल को, गए माने गए हुए हैं लक्ष्मण, लरिका माने लाने के लिए, तो जल को लाने के लिए लक्ष्मण गए हुए हैं। परीखो माने प्रतीक्षा करना है, प्रिय माने पिता, प्रिय माने प्रियतम, हाँ घड़ी कुएं ठाड़े, घड़ी भर खड़ा हो करके, घड़ी का मतलब होता है घड़ी। तो कह रहा है कि थोड़े देर तक पिताजी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, जब तक लक्ष्मण पानी लाने के लिए गए हुए हैं तब तक प्रतीक्षा ही करनी है ना, तो तब तक हम लोग छाए में खड़ा होकर के थोड़ा प्रतीक्षा कर लें और विश्राम भी कर लेंगे।
तो जल को गए लखन है लरिकाम, परिखों पिय छाह घरी कहुए ठाढ़े। जब तक लक्ष्मण जल के लिए गए हुए हैं न, तब तक हे प्रियतम प्रतीक्षा करते हुए हम छाह में या छाए में एक घड़ी खड़ा होकर के और क्या करें, नीचे बता रही हैं कि पोछी पसे बयार करो आया रूपाय पखार भूरी ठाढ़े। हे प्रभु जब आप थोड़े देर तक खड़े हो जाएंगे ना, तो पोछी पसे बयारी करो, आपके पसीना जो हुआ है ना, पसेव मैंने पसीना, पोछ मैंने पोछ दूंगी, और बयार करूंगी, बयार मैंने होता है हवा देना, थोड़ा पंखा झेल दूंगी प्रभु। आया रूपाय पखारी भूरी ठाढ़ है, करे कि आपके पाय को पखार दूंगा, और क्या करूंगा, भूभूरी ठाढ़े। भूभूरी का मतलब होता है कि जब तेज धूप में बालू के कण गर्म हो जाते हैं ना, तो उसमें जो भूज जाता है पैर, उसका वर्णन है कि भू भूरी, भू माने भूमि है, अब भूरी का मतलब गर्म होना। तो कह रहा है कि खड़ा खड़ा, ठाढ़े माने खड़े खड़े, जो आपके पैर तीव्र बालू के कणों से जल गए हैं ना, उसको मैं सहला दूंगी, पखार दूंगी। तो पोछी पसे बयारी करो आया रूपाय पखारी भूरी ठाढ़। हे प्रभु आपके पसीना को पोंछ दूंगी और हवा कर दूंगी, और क्या करूंगी कि और आपके पांव को पखार दूंगी, धो दूंगी, और भूभूरी ठाढ़े, जो कि आपके पैर लगभग गर्म हो चुके हैं, धूल के कण उस पर आ गए हैं ना, जो जले हैं उसको थोड़ा राहत मिल जाएगी। तो तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जाने के बैठी विलंब कंटक काढ़े। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि रघुबीर प्रिया श्रम जाने के, रघुबीर मने श्री रामचंद्र जी अपने प्रिया अर्थात सीता के, श्रम मन थका हुआ, जान मन जान गए कि जब हमको शीतलता प्रदान करने के लिए कह रहे हैं तो पक्का थक गई हैं। तो रघुबीर प्रिया श्रम जान के, तो तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जाने के बैठी विलंब कंटक काढ़े। भगवान बैठ जाते हैं और जितना विलंब था तब तक इनके कांटों को निकालने लगते हैं, सीता के पैरों से निकालने लगते हैं कांट को। तो जानकी कुने हलख्यो अपुल को तनुबार बिलोचन बाढ़म। जानकी मने जानकी जी, नाह मने स्वामी के, नेह मने स्नेह को, लखियो मने देख करके। जब कांट भगवान निकालने लगते हैं पैरों का, तो सीता जी अपने स्वामी के प्रेम को देख करके आपुल को तनुबार बिलोचन बाढ़े, इनका तन पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और खुशी से क्या होने लगता है, बारी बिलोचन बाढ़े, बिलोचन मने नेत्रों में, बारी मने जल, बाढ़े मने बढ़ने लगता है, नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं खुशी के। अरे रानी मजानी अजानी महाम अपविपाहन हूं ते कठोर हियो है। अब वन से जैसे जैसे वन मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रसंग वहां का है, एक गांव पड़ता है और ग्रामीण महिलाएं आपस में चर्चा कर रही हैं कि ये तो राजकुमार इतने सुंदर हैं, राजमहल में रहने लायक हैं, भला कौन इनको वनवास दे दिया है, जटा मुकुट धारण करके जंगल में जा रहे हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से बता रही है कि रानी मजानी अजानी महा
अपविपाहन हूँ ते कठोर ही ओ है। कि रानी में जानी अजानी, रानी का मतलब है रानी कैकेयी। कह रहा है कि वह रानी जो कैकेयी है ना, उसको मैं जानती हूँ। किस रूप में? अजानी माने अज्ञानी के रूप में। मैं तो ये कहूंगी कि वह कैकेयी महाअज्ञानी रानी है। अपविपाहन हूँ ते कठोर ही ओ है। पविपाहन, पवि माने होता है वज्र, इंद्र का जो वज्र है ना, बड़ा कठोर माना जाता है। तो पविपाहन हूँ ते कठोर ही ओ है। वज्र और पत्थर से भी उसका हृदय, हियो माने हृदय, कठोर माने कठोर है उस रानी का। वह एक तो रानी बहुत अज्ञानी है और दूसरा उसका हृदय उस इंद्र के वज्र और पत्थर से भी कठोर है। अरे राज हूँ काज जन जान्यो, कहियो तिय को जिन कान कियो है। संग दिया गया है कि पत्नियों के कहने को जो बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं उनकी क्या दशा होती है। तो राज हूँ काज जन जान्यो, कहियो तिय को जिन कान कियो है। राज और काज के अकाज होने का या क्या नुकसान होगा हानि लाभ के विषय में बिना सोचे बिना जाने, और कहियो तिय को जिन कान कियो है। उस राजा को क्या कहा जाए जिसने ऐसे तिय माने त्रिया के बातों को कान किया है, मैंने सुना है। अपने पत्नी ऐसे रानी के बातों को सुन करके और ऐसे अपने काज और अपने राज दरबार में क्या हानि होगी बिना उसका विचार किए हुए ऐसा किया है, उस राजा को क्या कहा जाए। तो ऐसी मनोहर मूर्ति अब बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हम। ऐसी मनोहर मन को हरने वाली, मन को अच्छा लगने वाली न ये मूर्तियां हैं। इनके भला बिछुड़ने के बाद में इनके प्रियतम लोग, इनके जो खास लोग हैं वे कैसे जीवित होंगे। तो ऐसी मनोहर मूर्ति अब बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ये मन को हरने वाली मूर्ति सदृश ये लोग हैं, इनके बिछुड़ने के बाद इनके प्रियतमों की क्या दशा होगी, कैसे वे जीवित होंगे। तो आखिन में सखी राखी जोग आइन है किम के वनवास दियो है। हे सखी, ये तो आंखों में बसाने लायक हैं, आंखों में रखने लायक है ना, अर्थात हमेशा सदैव अपने समक्ष रखने लायक हैं। आइन है किम के वनवास दियो है। भला इन्हें किसने वनवास दे दिया। तीस जटाउर बाहु विशाल अबिलोचन लाल तिरीछ सिभोहम। अब वो सखियां धीरे धीरे इनका परिचय जानना चाहती हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि आगे आगे भगवान श्री राम हैं, बीच में सीता है, पीछे से लक्ष्मण है। तो औरतें औरतों से ही तो बात करती हैं, तो सीता से जानना चाहती हैं किसी सजटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरीछ सिभोहम। और तू न शरासन भान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहम। सादर बार ही बार सुभायम तुम चितै तुम त्यों हमरो मन मोहम। अपूछति ग्राम बधू सोम कहो सावर से सखी रावर को हम।
तो शीस जटा उर बाहु विशाल, अबिलोचन लाल तिरीछ शिवम। हे सखी, शीस जटा, जिनके सिर पर जटा विराजमान है, उर्बाहु विशाल, जिनके उर मन हृदय और बाहु मन भुजाएं, विशाल मन लंबी लंबी है। हृदय जो वक्षस्थल है वह भी चौड़ा है और बाहें लंबी हैं। विलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं, जिनके नेत्र लाल लाल हैं और भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून माने होता है तरकस, सरासन का मतलब होता है धनुष, और बाण माने बाण। इन्होंने तरकस, धनुष और बाण धरे माने धारण किए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठी सो हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो ग्रामीण औरतें कह रही हैं, ये वन के मार्ग में सुंदर लग रहे हैं और सुशोभित हो रहे हैं। दरबार ही बार सुभाय, चितै तुम त्यों हमरो मन मोहम। आदर मने आदर के साथ, 12 बार मने बार बार, सुभाए मने स्वभाव बस, चितै मने चित्त को मन को, तुम त्यों तुम्हारा भी और हमरो और हमारा भी मनमोह है, मन मन को मोह रहे हैं। ये इतने सुंदर हैं, मनमोहक है ना, कि आदर के साथ बार बार तुम्हारे और हमारे स्वभाव बस चित्त को मन को खींच लेते हैं। पूछति ग्राम बधू सोम, अकहु सांवर से सखीरावर को हम। पूछति ग्राम बधू, गांव की बधुएं, गांव की औरतें पूछ रही हैं सीता सोम ने सीता से, कि कहो सांवरे से, कि कहिए बताइए कि वे सांवरे से जो आगे आगे चल रहे हैं ना, सखीरावर को हैं, हे सखी वो राउर क्या लगते हैं, अर्थात रौरे क्या हैं, आपके वो क्या लगते हैं। तो पूछति ग्राम बधू सोम, कहूँ सांवर से सखीरावर को हैं। ग्राम बधुएं सीता से पूछती हैं कि भला बताओ सखी वो आपके क्या लगते हैं। आगे देखिए, कि सुन सुंदर बैन सुधारस शान, दयान है जानक जान भले। अतिरछ करी नैन दिसैन तिन्ह, असमुझाई कछु मुस्काई चले। तुलसी तुलसी तही सरसो है सब, अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानुदम, अभिगसी मनु मंजुल कंज कली। क्या कर रही हैं सीता जी भी उन्हीं की भाषा में जवाब देती हैं, मुख से कुछ नहीं कहते। क्या कर रही हैं, कि सुनि सुंदर बैन सुधारस शान। सुंदर बैन मने बाणी को सुन करके, सुधारस मने अमृत से सनी हुई, साने मने सनी हुई, राम बधुओं की अमृत के समान बाणी को सुन करके क्या करती हैं, कि सयान है जानकी जान भले। सयानी मतलब अधिक ज्ञान रखने वाली, समझने वाली हैं जानकी, और भली प्रकार से जान जाती हैं कि क्या ये पूछना चाहती हैं। तो तिरछे करी नैन दिसैन तिन्ह, असमुझाई कछु मुस्काई चले। पिताजी कैसे जवाब देती हैं, कि तिरछे करी नैन, नैन तिरछा करके, और शयन तिन्हें बताती हैं कि ये हमारे साथ शयन करने वाले हैं। असमुझाई कछु मुस्काई चली, इस प्रकार से उन नारियों को समझाते हुए मुस्का करके चल देती हैं।
तो तिरछे करिनैन दिशैन तिन्ह समुझाई कछु मुस्काई चले। इस प्रकार से तिरछा नयन करते हुए बताते हैं कि ये हमारे साथ शयन करने वाले हमारे स्वामीनाथ हैं। इस प्रकार से समझाते हुए मुस्काते हुए सीता जी आगे बढ़ जाते हैं। तो तुलसी तहि सरसों है सब अवलोकति लोचन लाहुअले। कह रहे हैं तुलसीदास जी, उस अवसर पर, अवसर माने होता है समय, उस अवसर पर सो हैं सब, सभी लोग इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। अवलोकति लोचन, अवलोकत मने देख रहे हो, लोचन मने नेत्र, लाहु अली, अली मने भ्रमर। तो कह रहा है कि जिस तरह से भ्रमर जो भंवरा है वह मडरा करके पुष्पों पर परागकण के लिए ललायित रहता है, उसी तरह से सखियां उन लोगों को देख रही हैं। तो अनुराग तड़ाग में भानुदम अभिगशी मनु मंजुल कंज कली। कह रहा है कि अनुराग मने होता है प्रेम, तड़ाग मने तालाब में, भानु मने सूर्य के उदय मने उदय हो जाने से, विगसी मने खिल गई हो, मनो मने मानो, मंजुल कंजकली, मंजुल मने होता है मंजुल, कंजकली का मतलब होता है कि कमल की जो पंखुड़ियां हैं वह खिल गई हों, उस तरह से सभी लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो कह रहे कि अनुराग तड़ाग में भानुदम अभिगशी मनु मंजुल कंजकली। कह रहे कि उस दृश्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय हो जाने से उसमें से जो कमल रूपी जो कलियां हैं खिल जाती हैं, उसी तरह से सभी लोगों का जब सीता ने जवाब दिया ना, तो सभी लोगों के नेत्र रूपी कमल खिल उठे। यहां से देखेंगे कि सुन सुन सुंदर बैन सुधार शान सयान है जान की जान भले। कह रहा है कि अमृत के समान सने हुए सुंदर वाणी को सुन करके सीता तो अत्यंत सयानी है न, वे सब कुछ जान जाती हैं। अतिरछे करिनैन दिशैन तिन्ह समुझाई कछु मुस्काई चले। तिरछा नयन करके मुस्कुराते हुए संकेत करती हैं कि ये हमारे साथ शयन करने वाले हमारे स्वामीनाथ हैं। मुस्कुरा करके जब आगे बढ़ती हैं तो तुलसीदास जी चित्रण कर रहे हैं कि कैसा महसूस हो रहा है वहां। तहि अवसर तुलसी तहि अवसर सो है सब अवलोकति लोचन लाहु अली से। कह कि जिस तरह से अली या भ्रमरा या भ्रमर जो होता है वह पुष्प के तरफ परागकणों के लालच में मडराता है, उसी तरह से ये जो ग्रामीण औरतें हैं उनके नेत्र सीताराम और लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए लगातार ठीक उसी तरह से इनके नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। या फिर कह रहे हैं, या फिर कैसे लग रहे हैं कि अनुराग तड़ाग में भानुदम अभिकशी मनु मंजुल कंज कली। मानो प्रेम रूपी तालाब में भानु माने सूर्य उदय हो गया हो और कमल की जो पुष्प की पंखुड़ियां हैं वह खिल गई हों, इस तरह से सारे लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस तरह के इसमें से आएगा तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि इसकी शैली मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, और भाषा जो है वह ब्रजभाषा है। रस पांचों के पांचों कोई भी आ जाता है तो उसमें लिखेंगे कि श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है। छंद इसमें सवैया छंद है और लक्षणा और व्यंजना अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास है, और कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पर अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनोमंजुल कंज कुली है, तो यहाँ पर मनो जनो लग जाने की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से इसमें अलंकारित करने का प्रयास किया गया है। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप इसी तरह का रसमय आनंदमय व्याख्या सुनना चाहते हैं तो डॉक्टर्स या DRAN क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी यहाँ से वीडियो लोड हो रही है वह आपके यहाँ तक पहुँच सकें और अधिक से अधिक आपको जानकारी मिल सके। यहाँ लिखेंगे DR.AN क्लासेस, इसको एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो हमेशा जो भी यहाँ से 9, 10, 11, 12 जो भी वीडियो डाली जा रही हैं सब आपके यहाँ तक पहुँचती रहेंगी और साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम या जो भी तैयारियाँ कराई जा रही हैं वह भी आप तक पहुँचती रहेगी। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।